नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। सातवीं सप्तमी आज दोपहर 3:38 तक रहेगी और फिर अष्टमी लग जाएगी। अष्टमी तिथि कल शाम 4:15 तक रहेगी। अष्टमी की रात आज ही है, ध्यान रखें। अष्टमी की रात जो है वो आज ही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आज रोहिणी नक्षत्र अब लग गया है और रात में भी रोहिणी नक्षत्र होगा और रात में अष्टमी होगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी आज ही मनाई जाएगी। आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और आज जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का भी विधान है। लेकिन मथुरा, गोकुल और श्री कृष्ण से जुड़े बड़े बड़े स्थल कल जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि कल उद्या तिथि जन्माष्टमी है। तो बड़े जो धर्म स्थल है वो कल जन्माष्टमी मनाएंगे। ये वैष्णव संस्थान गोकुलाष्टमी और नंदोत्सव मनाते हैं। तो गोकुलाष्टमी कल ही होगी और जन्माष्टमी का व्रत आज के दिन ही करें और पारण कल के दिन कर सकते हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था कृष्ण का। रात में रोहिणी नक्षत्र भी है और कृष्ण जयंती कहलाती है। तो आज ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज सुबह 9:21 से कल सुबह 10:25 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस बार जन्माष्टमी श्री कृष्ण जयंती के रूप में मनाई जाएगी। आज अष्टमी की रात और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में यह उपवास उत्तम है। राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करें। थोड़े से आज के दिन में आपकी सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, धन की वृद्धि करने के लिए, अपनी सेहत को दुरुस्त करने के लिए और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने के लिए मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ, वो ध्यान से लगा। आर्थिक संकट दूर करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करें। और मैं 3-4 मंत्र भी दूंगी, वो मंत्र बहुत ही कारगर है, अच्छे हैं और उसका फल जरूर मिलता है। आप मंत्र चान कीजिए। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ये मंत्र है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ऐसा आपको जाप करना है। और कृष्ण मंदिर में पीले कपड़े, फल, अनाज, पीली मिठाई दें, तो आपकी यश की कभी कमी नहीं होगी। पीली मिठाई का भोग लगाना है आज, क्योंकि पीला कलर मेरे कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो आज पीले वस्त्र या पीली मिठाई, पीले फल, अनाज का भोग लगा सकते हैं और मंदिर में देना है, दान देना है। कृष्ण जन्म के समय क्लीं कृष्णाय स्वाहा का जाप करें। आज रात 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठें। तो अगर आपके पैसे रुक रहे हैं, आपको पैसे बहुत ही कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, मतलब खर्चा बहुत हो रहा है, तो आप रात के 12 बजे लाल कपड़े पहनकर अपने सामने 10 कौड़ियाँ सिंदूर में रंग कर रखें। तेल का दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ऐसा 5 माला का जाप करना है। तो पैसे आपके अपने पास रुक जाएंगे, मतलब खर्चे कम होंगे। बाद में कौड़ियाँ अपनी तिजोरी में रख दें, तो इसमें धन दौलत की वृद्धि होगी। श्री कृष्ण को साबूदाना या चावल का खीर का भोग लगाएं, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। कृष्ण जन्म के समय क्लीं ऋषिकेशाय नमः, क्लीं ऋषिकेशाय नमः का जाप करें, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आज किसी बाग या मंदिर में केले के 2 पौधे लगाएं। आज केले के पौधे लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केले के पौधे लगाने हैं। रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करना है। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ऐसा आप जाप करें। ये मंत्र है, 3-4 मंत्र है, ये अच्छे मंत्र हैं, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप जाप करें। आज शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। आज अभिषेक करना है
12 बजे आप अभिषेक कर सकते हैं। तो शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें तो आपकी मन की इच्छाएं सारी पूरी होगी। रात के समय श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ऐसा जाप करने से आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक पूजा करें। परिवार में सुख शांति पाने के लिए रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक पूजा करें। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना है, ये न भूलें। श्री कृष्ण को माखन मिश्री पसंद थी, इसलिए माखन मिश्री का भोग लगाना है। परिवार में सुख शांति आएगी। और ओम नमो भगवते नारायणाय, ये दूसरा मंत्र है जो आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करें। आज रात 12 बजे साबुत उड़द की दाल और चावल मिक्स करके आपको घर के बाहर एकांत में किसी गड्ढे में दबा देनी है, तो शत्रु का नाश होगा, शत्रु से छुटकारा मिलेगा। श्री कृष्ण के विशेष मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, ऐसा मंत्र का जाप करें। एक पात्र में केसर और रौली मिलाकर रखें और ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जन वल्लभ स्वाहा, ऐसा जाप करना है। आज 7 कन्याओं को घर में बुलाकर खीर खिलाएं तो बिजनेस में लाभ होगा। कन्याओं को खीर खिलाएं, घर में बुलाकर आदर सहित खीर खिलाएं और आशीर्वाद लें और दक्षिणा दें तो बिजनेस में लाभ होगा। खीर का भोग पहले कन्हैया को लगाना है। रात के समय श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं नमो भगवते नंदपुत्राय बालादि पुरुषे श्यामलाय गोपीजन वल्लभ स्वाहा। ये मंत्र है जो अच्छे मंत्र हैं, आप जरूर इनका जाप करें। मंदिर जाकर श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला पहनाएं तो विवाह में जो अड़चन आ रही है वो दूर होगी। पीले फूलों की माला पहनाएं। गोले की मिठाई से भोग लगाएं। ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ऐसा आपका मंत्र जाप करना है। श्री कृष्ण मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक करें तो दाम्पत्य रिश्ते आपके मजबूत होंगे। और आज इलायची का भोग लगाना है और क्लीं कृष्णाय स्वाहा, ऐसा मंत्र का जाप करना है। तो ये थी थोड़ी सी बातें जो उपाय और मंत्र मैंने बताए हैं, वो आप करें ध्यान से। और आज के दिन आप जन्माष्टमी मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए। और जो मथुरा वगैरह, मथुरा में कल भी मनाई जाएगी, तो आज हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे आज 12 बजे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी तिथि भी है, तो इसके लिए हम आज ही जन्माष्टमी मनाएंगे। और जो ये मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये ऐसा मंत्र है ये जिसका कार्मिक नंबर्स हैं। कार्मिक नंबर्स कौन से होते हैं? 11, 13, 14। तो ऐसे कार्मिक नंबर्स जो होते हैं उसके लिए भी ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। क्लीं ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है और इससे आपकी सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? कार्मिक नंबर्स वो होते हैं जो कार्मिकनेस आप पिछले जन्म से यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसके वजह से आपको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो उसको आपको कम करने के लिए, मुसीबतों को निपटाने के लिए आपको ये मंत्र जाप करना है। आइए कृष्ण कथा में कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए? अच्छे इंसान को लेकर कई सवाल मन में आते हैं कि अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। क्या आप अपने आप को अच्छा इंसान समझते हैं? क्या सिर्फ सबके बारे में सोचकर खुद का नुकसान पहुंचाकर ही अच्छे इंसान बन सकते हैं? क्या सिर्फ ज़्यादा पैसे खर्चा करके दूसरों की मदद करने से ही अच्छा इंसान होता है? क्या गलती करके उसे पैसे से सुधार देने वाला अच्छा इंसान होता है? क्या जिसके पहले बहुत कुछ गलत किया हो और बाद में अच्छे रास्ते पर चलने वाला इंसान अच्छा होता है? आज हमारे दिमाग में अच्छे इंसान को लेकर कई भांतियां हैं। हो सकता है जिसे हम अच्छा इंसान मानते हों
किसी और की नज़र से वो इंसान की छवि उस तरह से अच्छे इंसान की ना हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि इंसान अच्छा कब होता है, कैसे होता है? क्या आप खुद को अच्छा इंसान मानते हैं? क्या दूसरों की भलाई करके, पैसों से भलाई करके क्या आप अच्छे इंसान बन रहे हैं? आप अच्छे इंसान हैं? आज के समय में दूसरों को सुख का ध्यान रखकर ही एक अच्छे इंसान की खूबी नहीं होती, क्योंकि न तो आप भगवान हैं और न ही कोई महापुरुष जो अपनी खुशियों को त्याग करके दूसरों को खुशियां दे। एक इंसान जो खुद खुश हो और जिसमें सकारात्मक एनर्जी हो, वही दूसरों को भी खुश खुश देख सकता है। यह बात भी ध्यान रखिए कि अगर आप चाहें कि आप एक अच्छे इंसान बनकर कुछ करना चाहेंगे, तो आपके रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। कोई भी अच्छा काम करने से पहले रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जो आपको अपने रास्ते में चलने में रोकेंगी या अपने रास्ते से चलने नहीं देगी। परंतु फिर भी अगर आपका निश्चय दृढ़ हो तो आप अपने रास्ते में चलने में कामयाब होंगे। आपने देखा होगा जो कृष्ण का जीवन है, वो पैदा होते ही उसके पैदा होने से पहले ही कंस ने तय कर लिया था कि उसका जो देवकी का जो 8वां पुत्र है उसको वो मार डालेगा। तो इसके लिए पहले जो पुत्र हुए थे, पहले जो भी बच्चे हुए थे, उसका वध कर दिया था। और कृष्ण के जो 8वां पुत्र है उसका वध करने के लिए कंस तैयार था। और उसने काफ़ी अड़चनें डाली। वो पैदा होते ही पूतना को उसको भेज दिया, बहुत सारे असुर भेजे, पूतना को जहर पिलाने के लिए भेज दिया था। तो आपने पढ़ा होगा कि उसकी जीवन जो था, कृष्ण का जो जीवन था, वो बचपन से ही उसने बहुत सारी मुसीबतें देखी और असुरों का सामना किया, बहुत बड़े बड़े असुरों का सामना किया, लेकिन उनका सब वध भी कर दिया, उनका कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया बोल सकते हैं। तो इसी तरह हाँ, हर एक जीवन में जब कृष्णा को इतनी मुसीबतें आ सकती हैं और वो झेल सकता है, तो हम क्यों नहीं, हमें भी वो झेलना पड़ता है, हमें भी भोगना पड़ेगा। जब एक कृष्णा भी अगर इन धराधर पे आते हैं तो उसे भी बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। तो हम कैसे बच सकते हैं उससे? अब सवाल यह उठता है कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए। यहाँ हम कुछ खूबियाँ बता रहे हैं, ध्यान दें। सबसे पहले पहचानिए कि आपके लिए एक अच्छे इंसान होना मतलब आप में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। लोगों की नज़रों में किसी और का नुकसान न पहुँचाना ही अच्छा इंसान होता है, परंतु एक अच्छा इंसान होना किसी और को नुकसान न पहुँचाना ही नहीं होता। कभी किसी को और उसकी मदद की ज़रूरत भी हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है कि यह एक्सीडेंट आपके कारण ना हुआ हो और आप रोड के सारे नियमों का पालन कर रहे हो, परंतु फिर भी उस वक्त उस व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप उस वक्त अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये गलत होगा। एक अच्छा इंसान होना दूसरों की सहायता करने के साथ साथ खुद की सहायता करना भी दर्शाता है। यह आपको ही तय करना होगा कि आपके नज़र में एक अच्छा इंसान में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अच्छा इंसान होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्या आप उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं। क्या आपने कोई काम इसलिए किया है कि ताकि आप दूसरों की नज़रों में अच्छे दिखें, या आप सही में किसी की मदद करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि यदि आप कुछ करते हैं तो उसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा छोड़ दें, तभी आप अच्छे कहलाएंगे। अगर आप अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, हो सकता है कि दुनिया में कुछ लोग आपसे बेहतर हो, परंतु कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे वर्स हो, जिसमें वो खूबियाँ ना हो जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। और हो सकता है कि आप अपनी तुलना उनके करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। याद रखिए कि आप एक अलग इंसान हैं और आपकी खुद की एक खूबी है जो भगवान के द्वारा आपको उपहार रूप में दी गई है। आपको अपनी इन सब खूबियों की कद्र करनी चाहिए। जो भी आपको खूबियाँ हैं उसकी कदर करनी चाहिए, तथा याद रखें कि यदि आप खुद खुश होंगे तभी आप अन्य लोगों को भी खुश कर पाएंगे। आपको ईश्वर ने एक अलग पहचान दी है, अलग इंसान बनाया है। कोई दो इंसान सेम नहीं होता है। हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं। जैसे कहा जाता है कि पांचों उंगलियां अलग होती हैं और उनका जो काम है वो भी अलग अलग होता है। एक रिंग फिंगर कहलाती है, एक पॉइंटर कहलाती है, एक लिटिल फिंगर कहलाती है। तो उनका नाम, उनका वजूद, उनका काम
कार्य सब अलग अलग होता है। उसी तरह इंसान भी दो एक जैसे नहीं होते हैं, और ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, सबसे अलग बनाया है, अलग पहचान दी है, अलग नाम दिया है। तो आपको कुछ करने के लिए ही बनाया है, सबको अच्छा इंसान बनने के लिए ही बनाया है, ताकि हम पिछले जन्मों के कई सालों के करोड़ों जन्मों के आप जो भी कर्म किए हो अच्छे या बुरे, उसका फल इस जन्म में भोगें। आपको अच्छा इंसान बनना है, ऐसा नहीं है उसकी उपेक्षा आपको कुछ बदले में नहीं करनी है, बदले में कुछ मिले उसका फल की चिंता नहीं करनी है। कृष्णा ने गीता में कहा है कि आपको कर्म करके जाना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। परिस्थितियों में अपने आप को प्यार करने की आदत डालिए। किसी को भी प्यार तथा खुशियां देने का सबसे अच्छा और पहला तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करें। आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, अगर आप वैसे ही करते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, तथा ऐसे में आप दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं। अगर आप खुद की परवाह किए बिगड़ दूसरों के हिसाब से चीजें करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप चिड़चिड़े हो जाएं तथा आप में गुस्से की भावना आ जाए, तथा ऐसी परिस्थितियों में आप अपनी ओर से अपना बेस्ट लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पहले हमें खुद को खुश रखना है। मैंने कल भी बताया था कि हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर होती है। वो कोई आता है, कोई जाता है, कोई कुछ करता है, कोई अच्छा दिखता है तो हम खुश होते हैं, वो घर में रहता है तो हम खुश होते हैं। क्यों हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर हो? हमें अपने आप को पहले खुश करना है, पहले अपनों को देखना है। दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना है और खुद की एक पहचान बनाने की है। खुद को जब प्यार करेंगे, खुद अपने आप से खुश होंगे, तो ही तो दूसरों को खुश कर पाएंगे और वो अच्छे इंसान बन पाएंगे। और उसके बदले में कुछ उपेक्षा नहीं करनी है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए कर रहे हैं, तो ईश्वर ने आपके उसके लिए भेजा है। वो सब रास्ता बनाता है कि आपको कब किस वक्त कहाँ पर किसकी मदद करनी है, ये सब वो ही तय करता है, ईश्वर ही तय करता है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो जो भी करता है कराता है वो सब ईश्वर ही कराता है। तो उसके बदले में आपको कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा हमें उस पर छोड़ देनी चाहिए। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। उसने कहा है गीता में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो जैसा आप कर्म करते हैं, आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे से कर्म करने हैं, क्योंकि बुराई के लिए नहीं, क्योंकि बुराई करने से आपको वापस वो भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो क्यों हम अगला जन्म लें, फिर क्यों दुख भोगें? तो यही जन्म में सब निपटा के, आपको कितना भी दुख आए, आपको दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है, खुद को खुशी महसूस करने की है, अंदर खुशी महसूस करने की है। किसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट तभी दे पाएंगे जब आप जैसे हैं वैसे ही रहकर भी कई काम करने की कोशिश करेंगे। कई बार किसी को फॉलो करके में चक्कर में आप वैसा व्यवहार अपना लेते हैं जिससे आप यदि आदी नहीं हैं। ऐसे में आप उन परिस्थितियों में आप अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं, और इसके विपरीत यदि आप अपने अनुरूप कोई काम नहीं करते हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो जैसे हैं वैसे ही आप अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर वैसा चाहता है कि आप वैसे बने। आपको खुद को पहचानना है, आपके अंदर खुशी लाना है, आप खुद को प्यार करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये रूप, ये रंग जो भी दिया हुआ है वो सब ईश्वर ने दिया हुआ है। आपको अलग एक पहचान दी हुई है। तो ना तो दूसरों को फॉलो करें और ना ही दूसरों की आदतें आप अपनाएं। आपको अपने ही आदतें, माई लाइफ माई रूल्स, आपकी खुद का एक अपना जरिया होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। आपने ईश्वर ने आपको धराधर पर इसलिए भेजा है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, क्योंकि अच्छे कर्म कर सकें, ताकि आपका जो पाप है सब नाश हो जाएगा और फिर आप श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, कृष्ण के धाम में पहुंचेंगे। आपको नाम जाप करते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जन्माष्टमी के इस त्यौहार पर हमें उत्साह से उत्सव मनाना है। आज पूरा दिन आप खुश रहिए और खुद को प्यार कीजिए। दूसरे आपको करे ना करे, आप बोलेंगे वो मुझे नहीं चाहता है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा साथ कोई नहीं देता है। तो ये सब जो बातें हैं, ये उदासी की बातें हैं, सब छोड़ देनी चाहिए। आपके साथ कृष्णा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप अपना एक रोल मॉडल जरूर चुनें
जो आपको अच्छाई की राह पर चलने की सहायता करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दें कि व्यक्ति जो आपका रोल मॉडल है, क्या खूबियाँ हैं जो आपको आकर्षित करती हैं, तथा सोचिए कि ये सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखार सकती है, तथा इन सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर दें ताकि ये आपका व्यक्तित्व को निखार सके। आपका रोल मॉडल कौन है और आपने उसे अपना रोल मॉडल क्यों चुना है, यह भी आप ध्यान रखें। उस व्यक्ति में ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका रोल मॉडल की कौन सी खूबियाँ आपको आकर्षित करती है और आप उसे अपना सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हो उससे हमेशा संपर्क में रहें तथा ध्यान दें कि वह समाज में कैसे रहता है और उसका किस समय कैसा व्यवहार है और उसकी जो अच्छी बातें हैं वो अपनाएं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसमें विश्वास रखें। पहले तो जो ये मैंने बात की है रोल मॉडल, आपको गुरु एक करना चाहिए। गुरु ही है जो हमें ईश्वर के पथ पर, ईश्वर के मार्ग पर लेके जाता है, भक्ति का ज्ञान देता है, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। गुरु एक बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। गुरु करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गुरु ही है जो आपके व्यवहार को अच्छा बनाएगा और एक अच्छा इंसान बनाएगा। यदि आप किसी भी भगवान को मानते हो उसमें विश्वास रखिए और रोज़ प्रार्थना करने की आदत डालिए। इस बात को माने कि जो भी होता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बहुत जल्द कुछ अच्छा भी होगा। कभी भी अपने साथ कुछ गलत होने पर किसी और के साथ उससे भी ज़्यादा गलत करने की भावना न रखें। यदि आप रोज मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है और आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अगर आपको आत्मिक शक्ति मिलती है तो आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। और यकीन मानिए, यदि आप अपने भगवान पर विश्वास करते हैं और रोज़ उसकी प्रार्थना करते हैं और ध्यान को अपना रूटीन में शामिल करते हैं तो आपकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और अपने आप को आप समझ पाते हैं और अपने अंदर जो दर्पण है, वो मैला है, वो क्लियर हो जाता है और अंदर हम उस ईश्वर की छवि देख पाते हैं। और एक एकांत जगह को चुनें, वहाँ एक कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाएं और अपने आप को सभी विचारों से जो भी आपके मन में चल रहे हैं उसे अलग रखिए। आप लंबी सांस लें। अब आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं उसके बारे में सोचें, परंतु कोई रिएक्ट या फील ना करें। अगर आप अपने ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो 10 तक काउंट करें और अब आप अपने आप को क्लीन महसूस करें और अपना ध्यान तोड़ें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे आपको एक अंदर आंतरिक खुशी मिलेगी और जो दर्पण है, जो मैला हुआ है दर्पण, मैल जमी हुई है, वो सब क्लियर होती जाएगी। आप ध्यान करेंगे तो जो मैल जमी हुई है दर्पण में वो क्लियर होती जाएगी और जैसे ही दर्पण क्लियर होता है, मिरर क्लियर होता है, तो अपनी छवि भी क्लियर दिखाई देती है और अंदर हमें ईश्वर की छवि भी क्लियर दिखाई देगी और उसका दर्शन हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। मैंने बता दिया अच्छा इंसान क्या होता है। पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखें और अपने आप को खुश रखना सीखें, तो ही आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। और नाम जाप करते रहिए। जन्माष्टमी है, कल गोकुलाष्टमी है, तो ये जो उत्सव है मेरे श्री कृष्ण का उत्सव धूमधाम से मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।